हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया का मतलब होता है कि नींद का ना आना। तो ये सिर्फ एक हमारी सोने की बीमारी नहीं है, बट ये एक मिक्सचर होता है हमारे अनइवन जो हमारा स्लीप पैटर्न है, हमारा जो डेली रूटीन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेना, एंजाइटी रहना, फियर का रहना, और हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा जो स्क्रीन टाइम है, हमारा जो ओवरऑल डेली का रूटीन है, उससे ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, वो फ़ॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं हमको? सबसे पहला ये होता है कि हमें यूजुअल जो हमारा डे टाइम है उस टाइम पे हेडेक रह सकता है, हमें हैवीनेस फील हो सकता है। इसके अलावा पुअर क आपका जो कंसंट्रेशन है वो, एंग्ज़ायटी बढ़ी रह सकती है, आप डे ड्रीमिंग या फिर जैसे आप दिन के टाइम पे आपकी टेंडेंसी रहेगी कि मैं नींद आएगी तो आप पूरे दिन एक्टिव नहीं रह पाएँगे। तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है, अगर मैं इसकी आयुर्वेदा एक्सपेक्ट की बात करूँ, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसमें 2 दोष जो अफ़ेक्ट होते हैं, वो होते हैं वात और पित्त। तो इन दोनों का एग्रीवेशन हो जाना, इन दोनों का बढ़ जाना कहीं न कहीं हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, और इसका भी आयुर्वेद यही रीज़न बताता है कि मोस्टली लाइक 90% जो हमारा ईटिंग पैटर्न है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड है, और जो हमारा डेली रूटीन है। तो एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा ड्यू टू हमारा अन्न, तो हम सो भी नहीं पाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहला यही है कि जो हमारा आहार है, हम खाना खा रहे हैं, दैट शुड बी गुड। इट शुड बी लाइक वार्म एंड होम कुक्ड मील्स। और इसके अलावा मोस्टली हमें ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आप कह सकते हो कि लेट नाइट वो इस चीज़ पे ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग ना करके हमारी बॉडी को रीसेट करने पे ध्यान दें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज़ अ रेजिमेंट चेंज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जिससे हम इसको मैनेज करने का ट्राई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा मैनेजिंग स्ट्रेस। तो इसमें हमारा मैनेजिंग स्ट्रेस के लिए हम मेडिटेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। लाइट योगा, लाइट स्ट्रेचिंग बिफोर बेड टाइम, मतलब कि अपनी बॉडी को थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि सूक्ष्म व्यायाम करना, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड रहे एट द टाइम ऑफ स्लीप। हमें सोने से आधा या 1 घंटा पहले अपना स्क्रीन के टाइम को बिल्कुल रिड्यूस कर देना चाहिए, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो ओवर एक्टिव ना रहे और स्लीपिंग पैटर्न में, मतलब आप कह सकते हैं कि उस तरफ जाए कि हमें नींद आए। और इसके अलावा जो मैं 4th पॉइंट डिस्कस करूँगी वो है हमारा सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम हमारा वो रूटीन होता है कि जो हम 24 घंटे में फ़ॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मॉर्निंग होता है वो मोस्ट एक्टिव रहता है एंड टिल द टाइम द सन सेट्स। तो उस टाइम हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट की तरफ जाती है। तो आप यही ट्राई करिए कि आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। शाम को हेवी वर्कआउट्स, हेवी मील्स, स्क्रीन टाइम ये सब अवॉइड करके आप बहुत ही लाइट पैटर्न फ़ॉलो करिए। अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूँ, कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जो आपको इंसोम्निया को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है अश्वगंधा, ब्राह्मी, जायफल, जटामांसी, तगर, ब्राह्मी एंड त्रिफला। दीज़ आर ऑल सिंगल हर्ब्स, जिससे आपका जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक सूद हो जाएँगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप इनसोम्निया को कॉम्बैट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ ऐसे रेजिमेंट्स की बात करूँ, जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑयल मसाजिंग। ऑयल मसाजिंग टू योर हेड और टू योर होल बॉडी विद मेडिकेटेड ऑयल्स विल हेल्प यू रिलैक्स, एंड जो भी हमारी जॉइंट की स्टिफनेस है, हमारी मसल्स स्टिफ्ड हैं, उन सबको रिलैक्स करने में हेल्प मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे पैर हैं, पैरों पे ऑयल की मसाज करना, उसको आयुर्वेद में पादा अभ्याम भी कहा जाता है।
So with the sesame oil or by medicated oils, you can massage your legs like 5 minutes prior going to the sleeping bed. So that can help you with the relaxation. और you can put your legs, आप अपने पैरों को एक बाल्टी में जो थोड़ा गुनगुना पानी हो उसमें थोड़ा डिप करके रख सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। इसके अलावा मेडिटेशन जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन अडॉप्ट अ माइंडफुल meditation or you can adopt the mantra recitation, मतलब मंत्र जो होते हैं उनका रिसाइट करना रिपीटेडली, that can also help in bringing a good quality sleep. एंड अगर ये सब फॉलो करके आपके सिम्टम्स असाइड नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, यू शुड गो टू समवन who can help you with that, to a nearby doctor who can give you therapies or medications, but get it treated by time because अगर हम बहुत टाइम तक नींद नहीं लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का रूप ले सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको टाइम रहते पहचानिए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।